हेलो गाइज, डार्क स्किप चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट जो था उसका सेशन नंबर 12 जो है मैंने बता चुका हूँ आपको। उसमें मैंने अच्छा से बेसिक से ही मैं उठाया था जो भी उठाया था। तो आज जो है आज सेशन नंबर 13 होगा। तो 13 में तो मैं पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने सेशन नंबर 12 आपने नहीं देखा है यूज़र एंड ग्रुप का, तो आप प्लीज़ वो वीडियो जाकर देखो, क्योंकि वो वीडियो अगर आप नहीं देखोगे तो पता है ये वाली आपको कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि वो जो है उसमें मैंने बेसिक से उठाया है, पूरा ही बेसिक है। मैंने कुछ नहीं छुपाया, जो भी था मैं सारा कुछ उसमें बता के मैं वीडियो बनाया था। तो प्लीज़ प्लीज़ पहले आप वो वीडियो देखो, उसके बाद 13 वीडियो जो है मैं अपलोड करूँगा वो देखना। क्योंकि अब जो है ना धीरे धीरे जो है मैं लिनक्स का जो है लिनक्स ट्यूटोरियल जो है मेरा बेसिक टू एडवांस का जो मैंने वो रखा है वो एडवांस की तरफ मैं जा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो देखो। तो चलिए मैं आज सेशन नंबर 13 में मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं सबसे पहले लॉगिन हो एक्सेस करता हूँ अपने सिस्टम को। तो मैं अपना टर्मिनल पे हूँ और ये है मेरा VMware। तो VMware मेरा स्टार्ट है। तो मेरा जो मशीन है वो सेंटोस मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो चलिए मैं एसएसएस करता हूँ। तो ये मैं एसएसएस किया रूट से, और ये है मेरा आईपी एड्रेस VMware का। तो मैं इंटर करता हूँ और मैं देता हूँ पासवर्ड। और ये जो है ना मैं लॉगिन हो गया हूँ अपने सिस्टम से VMware से। तो मैं करता हूँ थोड़ा फ्रंट और थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो चलिए मैं आपको मैं पहले यूज़र चेक करता हूँ cat-n etc passwd। तो ये देखिए, ये जो है ना ये उस दिन मैंने बनाया था, 3-4 यूज़र बनाया था और एग्जीक्यूट भी किया था। तो अब जो है अब मैं एक यूज़र फिर से मैं क्रिएट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने उस दिन क्या बताया था। मैं एक बार फिर से रिव्यू कर देता हूँ। मैंने बताया था कि सबसे पहले अगर आप कौन से यूज़र से लॉगिन हो तो आप ये कमांड चलाओ who ami। तो ये देखो ये रूट से है। जैसे मैं करता हूँ su, मतलब ये हो गया s मतलब स्विच, मतलब u मतलब यूज़र, मतलब स्विच टू यूज़र। और ये है हाइफन स्पेस, उसके बाद मैं क्या लेता हूँ, ये वाली मान लो लीना है। चलो मैं करता हूँ लीना, मैं इंटर किया। तो ये देखो ये मैं हो गया लीना यूज़र से लॉगिन। अब इसको मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ ami। तो ये देखो ये यहाँ पे यूज़र शो हुआ लीना। अब मैं स्टार्ट करता हूँ वहाँ से। मैं उस दिन जो बताया था वो पिछले वीडियो में जो था आप देख लेना, उसके बाद ही ये समझ आएगा। तो ये जो है ना, ये जैसे कि मान लो कि मैंने एक सपोज डैट यूज़र क्रिएट किया, यूज़र जैसे मैंने यूज़र ऐड किया और उसके बाद ये मैंने मान लो कि ये यूज़र ऐड किया। तो ये तो मैंने किया था उसमें वो करके, जैसे कि मैंने ऑप्शन लगा के किया था। ये देखो यूज़र हाइफन हाइफन हेल्प, ये भी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन में क्या क्या होता है। तो ये देखो ये है बेस डायरेक्टरी, ये है कमेंट जैसे मैं कि बताया था। जैसे कि मान लो कि आपने एक यूज़र क्रिएट किया, वो डेवलपर है। तो मान लो कि यूज़र ऐड कमांड चलाया आपने, उसके बाद जो है ना हाइफन सी मतलब कमेंट हो गया। उसके बाद स्पेस देना डबल कोट के अंदर में। मान लो कि वह है डेवलपर तो दे देना वेब डेवलपर है या सॉफ्टवेयर डेवलपर है या कुछ भी है, वो उसके अंदर में देकर डबल कोट बंद करके स्पेस देके यूज़र का नाम दे देना। ये वाली है डायरेक्टरी, जिसको उसका होता है ना होम डायरेक्टरी। तो जैसे आप हाइफन डी लगाओगे
तो ये वो होम डायरेक्टरी, और जो भी पाथ आप दोगे वो वहाँ पे उसका होम डायरेक्टरी, जैसे मान लो कि स्लैश होम दिया और आपने कोई दूसरा डायरेक्टरी क्रिएट किया है तो आप उसका वो दे सकते हो, तो वो वहाँ से उठा के वो लेके जाएगा। अगर बाय डिफ़ॉल्ट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट में आप वो मत डालना, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो खुद ही कर क्रिएट कर देता है जो डिफ़ॉल्ट है। अब ये डिफ़ॉल्ट जो है ना, डिफ़ॉल्ट क्या है, तो डिफ़ॉल्ट में चलो मैं देखता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, जैसे कि कोई भी यूज़र मैं क्रिएट करता हूँ, जैसे मान लो कि मैं भी क्रिएट करता हूँ, मैं बताने के लिए क्रिएट कर रहा हूँ यूज़र ऐड। मान लो कि मैं यूज कर रहा हूँ, चलो यूज़र 1, ये है मेरा एक यूज़र, एक ये यूज़र है, तो ये मैं क्रिएट करता हूँ। अच्छा सॉरी, ये मैं लीना यूज़र से लॉगिन हूँ, क्योंकि उसको परमिशन नहीं है इसीलिए ये वो नहीं कर पा रहा है। ये एक बार मैं फिर से देख रहा हूँ इसको पास WD करके। एग्जिट करता हूँ। हाँ चलिए, अब मैं यूज़र ऐड करता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने किया यूज़र ऐड किया मैंने, और मैंने यूज़र का नाम ही रखा यूज़र 1 2 3। चलो मैंने क्रिएट किया, मैं करता हूँ cat-n etc पास WD। तो ये देखो, ये यूज़र मैंने अभी क्रिएट किया। तो उस दिन जो मैं क्रिएट किया था, तो पता है बाय डिफ़ॉल्ट तो ये वाली सेट हो गया था। वैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना, ये वाली 1000 से स्टार्टिंग होता है, लेकिन ये उस दिन मैं बनाया था सोनी यूज़र, ये वहाँ से स्टार्टिंग हो गया है। तो ये 95 96 97 98 तक गया है ये। तो ये देखो, ये जो है ये यूज़र क्रिएट किया है, ये उसका इसका UID हो गया, मतलब यूज़र ID, ये हो गया ग्रुप्स ID, और ये उसका हो गया होम डायरेक्टरी के अंदर में वो सेम यूज़र नाम से उसका डायरेक्टरी क्रिएट कर दिया, और ये बीनबैश उसका वो है। तो ये आप एक सेकेंड, तो ये जो मैंने यूज़र क्रिएट किया, तो ये देखो इसका सारा डिटेल मैं उस दिन भी बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, तो प्लीज़ आप वो वीडियो देखना। तो ये देखो, जैसे मैं ls-al करता हूँ, स्लैश होम किया, यहाँ पे देखना ये जो अभी यूज़र का डायरेक्टरी है ना, ये बन गया है। अगर ये यूज़र अपना लॉगिन करके अपना ये कुछ भी टास्क परफॉर्म करेगा, कुछ भी अपना काम करेगा, या डायरेक्टरी बनाएगा, या फोल्डर बनाएगा, कोई स्क्रिप्ट बनाएगा, तो ये पता है इसके अंदर ही ये आएगा। इसको जो है ना, रूट के सिवा जो है ना कोई ये नहीं कर सकता है ये वाली। बाकी ये जो परमिशन जो है ना, ये यूज़र का है, ग्रुप्स और अदर यूज़र। तो ये ग्रुप्स भी नहीं कर सकता है और अदर यूज़र भी नहीं कर सकते। अदर यूज़र मतलब हो गया सोनी हो गया, लीना हो गया, ये सब है अदर यूज़र। और ये ग्रुप्स पता है क्या होता है, ग्रुप्स जैसे कि मान लो मैंने एक ग्रुप बनाया IT, आप ये ध्यान से देखना। जैसे मान लो कि मैं ग्रुप बनाया, चलो मैं एक मिनट पहले ग्रुप चेक कर लेता हूँ, cat-n etc। ये ग्रुप्स इसमें देखना etc के अंदर आता है ग्रुप। तो ये देखो, ये इसमें ये सब तो ये अपना अपना उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो ग्रुप होता है ना, ये वाली, ये हो गया उसका, जैसे ये है ना यूज़र, ये यूज़र का तो ID हो गया, ये उसका हो गया ग्रुप ID। मतलब ये यूज़र 1 जो है ना, ये उसका ही ये ग्रुप का ID है ये। अगर आप इसको कंफर्म करोगे कैसे पता है, ID करो और या तो आप ये डाल दो, उसका नंबर डाल दो, ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। तो ये देखो, ये हो गया। आप ID से सर्च करोगे तो ये ID डाल देना, उसका ID नंबर डाल देना। तो ये ID करोगे ना, तो ये ग्रुप का भी वो दोनों दिखा देगा, क्योंकि ये पता है दोनों का सेम ID है ये देखो, ये हो गया UID मतलब यूज़र ID। तो ये इसका ये यूज़र ID हो गया, और ये इसका नेम हो गया यूज़र नेम। ये हो गया GID मतलब ग्रुप ID। तो ये जो है इसका, ये हो गया ग्रुप ID, और ये हो गया यूज़र का ग्रुप्स।
तो अब बात आ रही है यहाँ पे कि ग्रुप्स कैसे काम करता है। तो देखो, चलो मैं एक ग्रुप क्रिएट करता हूँ। तो ग्रुप क्रिएट करने के लिए कमांड होते हैं ग्रुप ऐड। ग्रुप ऐड, ग्रुप क्या था मेरा, आईटी। चलो अब मैं करता हूँ कैट हाइफन एन ETC ग्रुप, GROUP ग्रुप। ये देखो, ये हो गया ग्रुप का आईडी, ये होगा ग्रुप आईडी। ये जो है किसी का, ये अभी ये मेंबर, इसका कोई मेंबर नहीं बना है, ये अभी इसमें कोई ये नहीं है, क्योंकि ये खाली है। अगर कोई जिसमें मान लो कि ज्योति हो गया, ये यूजर हो गया, या पूजा हो गया, लीना हो गया, कोई भी अगर ऐड होता है ना, इसका मेंबर बनता है, तो यहाँ पे उसका वो आ जाएगा, नाम आ जाएगा, यूज़र नेम आ जाएगा इसका। तो ये अभी इससे कोई अपना ये मेंबर नहीं, इसका मेंबरशिप कोई नहीं बना है अभी मेंबर। तो मान लो ये हो गया आईटी, तो आईटी ग्रुप है। अब बात ये हो रही है कि ग्रुप कैसे काम करता है। तो देखो, चलो मैं थोड़ा ना ये कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा वो करना है। तो मान लो मैं करता हूँ टेल, क्योंकि मुझे नीचे का लाइन देखना है। मैं आपको ये बता चुका हूँ, टेल हाइफन एन। मान लो 5 यूज़र का निकालना है। कहाँ से, तो ETC के अंदर से, 5WD के अंदर से। तो ये देखो, मैं इसमें लगाता हूँ हाइफन एन। सॉरी, इसमें काम नहीं करेगा, इसके लिए आपको पाइप साइन लगाना होगा। कैट हाइफन एन करोगे तो ये, हाँ, तो ये देखना। हाँ मैं क्या बता, हाँ मैं ये बता रहा था, ये देखो ये आईटी है। तो देखो अब ये कैसे काम करता है। तो देखो, जैसे ये यूजर है ना, मैं क्या बताया था, होम कर लेता हूँ। हाँ ये देखो, अब सही में, अब आपको अच्छा से समझ में आएगा। ये देखो, जैसे मैंने यूज़र क्रिएट किया, ये वाली यूज़र 1 2 3, तो ये उसका यूज़र आईडी बना, उसका ग्रुप बना, और ये देखो ये हो गया इसका डायरेक्टरी, और ये डायरेक्टरी का परमिशन किसी को नहीं है। तो ये देखो, ये हो गया यूज़र, मतलब डी मतलब डायरेक्टरी, इसको फुल परमिशन है। ये जो है ना यूज़र 1 2 3, इसको फुल परमिशन है, मतलब रीड भी कर सकता है, मतलब कोई भी कंटेंट है उसको रीड कर सकता है, पढ़ सकता है। W मतलब राइड, मतलब ये राइड कर सकता है। और ये जो है एक्स मतलब एग्जीक्यूट, तो इसके पास जो है ना फुल परमिशन है। अब ये RWX का अगर नंबर बेस पे देखा जाए तो पता है कैसे होता है। R मतलब होता है 4, W मतलब होता है 2, और X मतलब होता है 1। तो ये हो गया है, ये तीनों जोड़ कर पता है कितना होता है, ये 4 और 2 6 और ये 7। तो ये इसका परमिशन हो गया 70, यानी 7 मतलब 7 जो होता है ना, ये वाली, ये देखो यहाँ पे मैं थोड़ा डायग्राम मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। हाँ चलो मैं ऐसे बताता हूँ। ये R बराबर होता है 4, W बराबर होता है 2, X बराबर होता है 1। तो ये ऐसे होता है कुछ। तो ये तीनों है। तो ये वाला तो हो गया डायरेक्टरी। ये D मतलब डायरेक्टरी, जो फाइल रहेगा ना इसके ये ऐसे खाली रहेगा, हाइफन ऐसे कुछ खाली रहेगा। ऐसे मैं वो भी दिखाई दूँ, चलो मैं बाद में दिखाता हूँ, मैं भटक जाऊँगा अपने उससे। तो ये देखो, तो ये हो गया रीड। रीड का होता है वो, अगर नंबर बेस पे देखा जाए तो ये 4 होता है, राइट में होता है 2, और एग्जीक्यूट में होता है 1। तो ये तीनों को जोड़ोगे ना तो ये पता है कितना होता है, 4 + 2 + 1 मतलब 7। तो ये पता है, अब यहाँ पे ये देखना, ये परमिशन पता है क्या है, ये परमिशन है रीड राइट एग्जीक्यूट। तो ये हो गया सिर्फ, ये हो गया सिंगल यूज़र के लिए, तो ये परमिशन हो गया इसका। ये जो है ना तीनों मिलाकर, तो ये आप ये समझो तीनों मिलाकर ये यहाँ पे 7 है। अब बात आ रही है यहाँ पे ये वाली, तो ये पता है ये भी हो गया रीड राइट एग्जीक्यूट। तो ये पता है हाइफन है, यानी कुछ परमिशन नहीं है। तो पता है ये हो गया तीनों मिलाकर 0। अब ये जो है अदर्स में पता है कौन आता है, ये तो हो गया बीच वाली ग्रुप। तो ग्रुप कौन है, जैसे आईटी हो गया, या तो वो हो गया। अगर आईटी ग्रुप से
अगर ये वाली आईटी ग्रुप से मेंबर है ना, ये वाली अगर यूजर, तो ये इसको एक्सेस कर सकता है ग्रुप, जो ग्रुप में रहेगा वो। अगर लीना उस ग्रुप से जुड़ा है ना आईटी से, और ये इससे कनेक्टेड है, तो ये उसको यूज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो चलो ये हो गया यूजर, ये हो गया ग्रुप, और अदर में देखो क्या है, तो ये 3 बचा है। तो रीड राइट एग्जीक्यूट, ये भी जो है ना, ये भी 0 ही हुआ है, ये देखो ये भी 0 हुआ है। चलो अब दूसरी बताता हूँ। मान लो ये जो है गौरव, चलो ये गौरव का बताता हूँ। ये देखो इसका, ये तो चलो इसको मैं बता दिया, ये हो गया 7-0 परमिशन। ये वाली देखो, ये क्या है, ये वाली गौरव। अब देखो गौरव को क्या क्या परमिशन है। तो गौरव को पता है RWX मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट, मतलब ये हो गया है 7, मतलब गौरव को फुल परमिशन है। उसके बाद ये देखो क्या है R, और ये खाली है, और X। तो R का वैल्यू कितना होता है 4, और X का वैल्यू कितना होता है 1। तो ये वहाँ पे, और बीच में तो खाली है, तो ये होता है 4 + 1 5। सेम इसका भी क्या है, इसका भी सेम है रीड और एग्जीक्यूट। तो ये हो गया। तो इसका परमिशन पता है कितना हुआ है गौरव का, 755। अगर मान लो कि यहीं पे 777 कर दिया, तो पता है इसका परमिशन क्या हो जाएगा, ये गौरव का, ये जैसे तीनों है ना, ये हो गया रीड राइट एग्जीक्यूट, तो ये भी होगा। तो यहाँ पे बीच में जो है ना W, इसका राइट आ जाएगा, इसका भी राइट का आ जाएगा। चलो मैं मान लो कि मैंने ये गौरव जो है ना, इसको इसमें फुल परमिशन करता हूँ, ये वाली मैं लीना को करता हूँ फुल परमिशन। ये देखो ये वाली, यहाँ ध्यान से देखना। तो मैं भी जो है ना परमिशन नहीं बताने वाला था, लेकिन क्या करूँ, ये जो है ना, ये तो टॉपिक यहाँ पे आने वाला है, तो इसीलिए मैं थोड़ा यहाँ पे थोड़ा हिंट आपको दे रहा हूँ। बाकी परमिशन जो है वो आगे में आज ही आ ही जाएगा। तो ये देखो परमिशन देने के लिए कमांड होता है CH मोड, मतलब चेंज मोड, मतलब मॉडिफिकेशन। अब पता है परमिशन किसको देना है, ये वाली गौरव जो है ना, इस लीना को देना है। चलो गौरव का है ही ये वाली, इसको पता है फुल परमिशन देना है। फुल परमिशन मतलब क्या देना है, 777। तो ये देखो ये कैसे काम करेगा, मैं उसमें भी बता दूंगा। अभी मैं बता रहा हूँ ये वाली नंबर वाली बता रहा हूँ, बाकी ये जो होता है ना RWX ये भी बताऊँगा। तो ये देखो, तो ये हो गया 777, किसको देना है, लीना को। लीना को पता है अभी क्या है, रीड राइट एग्जीक्यूट, यानी ये वाली परमिशन है अभी लीना को। तो चलो मैं कर दिया 777, और क्या है तो लीना, CH मोड, /home/लीना। ये देखो मैंने पाथ नहीं डाला था इसीलिए वो एरर आया। ये देखो क्योंकि ये होम के अंदर है, ये वाली लीना, यहाँ पे देखो ls-होम किया था /home। तो ये देखो अब ये मैंने परमिशन दे दिया। अब यहाँ पे ये ध्यान देना, ये वाली, ये जो लीना है ना, ये वाली, ये पूरा, ये कोई खाली नहीं रहेगा, ये सारा जो है ना ये पूरा भर जाएगा। ये जो है ना एक भी नहीं रहेगा, ये रीड राइट एग्जीक्यूट, जैसे ये तीनों है ना, ये सारे जो है ना इसमें आ जाएगा। अब आप चेक करो, ls-al करो, कहाँ पे है तो होम के अंदर। मैं करता हूँ इंटर, ये देखो देखा ये आपने, इसको फुल परमिशन है, यानी लीना जो है ना अभी कुछ भी कर सकती है। मतलब लीना चाहेगी तो इसमें भी सॉरी लीना नहीं, सॉरी लीना का तो है ही। मान लो कि ये अदर, ये हो गया लीना के लिए, मतलब ये यूज़र के लिए। तो यूज़र कौन है तो लीना। ये हो गया ग्रुप, तो ग्रुप का भी जो भी मेंबर रहेगा, तो ये लीना वाला जो है ना, ये डायरेक्ट वो यूज आसानी से कर सकता है। और ये हो गया RWX, ये तीसरी वाली जो होता है ना अदर्स में कौन आता है, तो ये होता है सोनी, ये वाली कोई भी नाम जो होता है ना यूज़र, वो हो गया अदर यूज़र। तो ये है, तो ये चाहेगी ना तो ये भी एक्सेस कर सकती है। तो मैं अभी एक्सेस करके नहीं बताने वाला हूँ,
अभी मैं चलता हूँ डिफ़ॉल्ट पे, क्या कि डिफ़ॉल्ट क्या है। तो चलिए मैं डिफ़ॉल्ट देखने के लिए मैं करता हूँ, आप पहले आप क्या करो, इसका VIM करता हूँ ETC के अंदर DEFAULT डिफ़ॉल्ट यूज़र ऐड। तो देखो मैंने यहाँ पे ये क्यों लगाया, तो VIM मतलब ये एडिटर है, और देखो ये पता है क्या है, ये ETC डायरेक्टरी के अंदर में एक डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है, उसके अंदर में जो है ना ये वाली यूज़र ऐड, मैं पहले लिस्ट करके दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से समझ आए। LS-AL करता हूँ, ETC के अंदर जाओ, डिफ़ॉल्ट DEFAULT डिफ़ॉल्ट, ये देखो ये वाली देखो यूज़र ऐड, ये है ना यूज़र ऐड वाली। इसके अंदर में जो है ना ये जो भी आप यूज़र ऐड कमांड चलाते हो ना, तो इसके अंदर जो है ना सारा वो सेव होता है, ये डिफ़ॉल्ट इसके फाइल के अंदर जो है डिफ़ॉल्ट सब इसमें छुपा रहता है। तो जैसे कि मैंने, चलो मैं दिखा देता हूँ, मैं टेल कमांड इसीलिए चला रहा हूँ कि मुझे लास्ट का ही थोड़ा 4-5 लाइन देखना है। तो मान लो टेल-n किया, मुझे 4 लाइन देखना है, ETC पास WD, मैं नंबर के साथ देखूंगा तो cat-n कर लो पाइप साइन लगा के, देन इंटर। ये देखो, तो देखो डिफ़ॉल्ट में ये यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने यूज़र 1 2 3 मैंने क्रिएट किया, एक यूज़र बनाया, तो ये देखो ये जो भी था यूज़र, ये तो ये सब डिफ़ॉल्ट है, ये सब डिफ़ॉल्ट है। तो ये कहाँ से ये उठाया है, ये यहाँ से उठाया है, यहाँ पे सब ये जो है ना यहाँ पे कॉन्फ़िगर है ये डिफ़ॉल्ट वाली। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है, तो मैं चलता हूँ यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वाली पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं करता हूँ VIM ETC के अंदर क्या है, डिफ़ॉल्ट DEFAULT डिफ़ॉल्ट यूज़र ऐड। ये देखना, ये देखो ये जो है ना होम बराबर होम, तो ये एलियास करके ये बनाया है ये देखो स्लैश होम है। तो अगर आप कोई भी यूज़र क्रिएट करोगे ना, तो ये स्लैश होम के अंदर में जाके स्लैश होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ना डायरेक्टरी बना देगा। जैसे मालूम मैंने करता हूँ टेस्ट यूज़र 1, तो ये यहाँ पे डायरेक्टरी बना देगा स्लैश होम के अंदर में टेस्ट यूज़र 1। ये पता है इनएक्टिव ये होता है, जैसे कि कोई यूज़र होता है ना वो एक्टिव इनएक्टिव होता है, तो ये परमिशन वो लगा के रखा जाता है कि कितना दिन का परमिशन है। ये इसमें होता है एक्सपायरी डेट, तो एक्सपायरी कुछ नहीं लगा है। तो ये आप चाहोगे तो यहाँ पे आप जो भी, अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे एडिट कर दिया और डिफाइन कर दिया, तो पता है ये वही उठाएगा, ये वही उठाएगा। जैसे ये देखो सेल पता है क्या है, सेल में बीन और बैश है। तो क्रिएट होने के बाद पता है मैं होता हूँ एक बार से फिर से बैक होके जाता हूँ, ये वाली ये देखो सेल, तो सेल जो है ना बीन बैश होता है। मान लो चलो मैं इसको ना क्या करता हूँ, कुछ चेंजिंग करके एक यूज़र क्रिएट करता हूँ। तो चलिए मैं क्या करता हूँ अभी, मैं होम के बदले जो है ना यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले मैं चलो एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ, तब मज़ा आएगा। मैं करता हूँ क्विट, क्योंकि मुझे कुछ सेव नहीं करना है, बस इसको क्विट करना है। मैं करता हूँ mkdir डायरेक्टरी का नाम रहेगा सर्वर। मैंने इंटर किया, ls-l करो, और यहाँ पे सर्वर अच्छा ये स्लैश के अंदर है, तो लो भाई स्लैश लगा दो। अब देखो ये आएगा सर्वर, ये वाली, ये मैंने अभी डायरेक्टरी क्रिएट किया। तो चलो मैं डायरेक्टरी के अंदर जाके देखता हूँ, cd सर्वर, अभी इसमें कुछ नहीं है। pw अगर ऐसे चेक करोगे, अगर आप देखो
लिनक्स में अच्छा से प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो आपको यहीं से पता लग जाएगा कि मैं कहाँ पे हूँ। अगर आप अच्छा से प्रैक्टिस नहीं है तो जैसे कि कोई होगा बेसिक में ही अभी अटका पड़ा है तो उसको पता नहीं चलेगा, तो वो पता है ये PWD कमांड ही यूज करेगा। ये देखो, और ये देखो स्लैश, तो पता है मैं अभी कहाँ पे हूँ, ये सर्वर के अंदर में हूँ। ये मेरा होम डायरेक्टरी अभी सर्वर है, मैं सर्वर के अंदर हूँ अभी। तो ये देखो मैं यहाँ से होता हूँ बैक। अब मैं जहाँ पे मैंने क्या डायरेक्टरी क्रिएट किया, सर्वर। अब ये देखो यहाँ पे मैं करता हूँ vim etc। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप ध्यान से देखना, और पिछला सेशन जो है ना ज़रूर देखना, नहीं तो ये आपको कुछ समझ नहीं आया कि मैं यूज़र कैसे क्रिएट किया, और यूज़र का वो पाथ मैंने कैसे असाइन किया, उसका मैंने वो नंबर में कैसे ऐड किया, उसका मतलब होता है ना ऑप्शन, -c का क्या काम है, -s का काम क्या है, तो वो वहाँ पे मैंने सब बता चुका हूँ। तो आप प्लीज़ वो वीडियो देखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं यहाँ देखने वाला हूँ। तो चलो मैं मतलब डिफ़ॉल्ट DEFAULT डिफ़ॉल्ट कहाँ पे था, यूज़र ऐड। ये देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ये होम को चेंज कर रहा हूँ। ये वाली मैं होम को चेंज करके मैं एक डायरेक्टरी कौन सा बनाया था, सर्वर। मैंने ये सर्वर किया। अब मैं ये सेल जो है ना इसमें क्या करता हूँ पता है, नो लॉगिन कर दिया। मैं दो ही बताता हूँ, बाकी मैंने ये अभी आपको एसक्यूएल डायरेक्टरी नहीं बताया कि एसक्यूएल डायरेक्टरी क्या है, तो शायद इसमें हो सकता है या आने वाला सेशन में ये भी बता दूंगा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूज़र के लिए। मैं एक ही करके जो ना ये इनएक्टिव, ये एक्सपायरी, तो मैं अभी थोड़ा बता देता हूँ। ये एक्सपायरी, ये इनएक्टिव पता है क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई एक नया मान लो एक ऑडिटर आया है, तो 4 दिन के लिए उसको एक आईडी बना दिया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसमें ना आप उस सिनेरियो में ये एक्सपायरी उसकी यूज़र आईडी बना देना है एक, और उसका जो है ना ये ऑडिट कर देना, उसका कमेंट में जो आपको पता रहे कि हाँ ये ऑडिटर है या जो भी है, और उसमें 3 दिन का लिए एक्सपायरी डेट लगा देना। तो ये जो है ना ये एक्सपायरी, तो वो मात्र वो आईडी 3 दिन के लिए वो वैलिड रहेगा, 3 दिन के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। तो ये उस केस में यूज होता है, ये आने वाला सेशन में बता दूंगा। तो ये देखो मैं फ़िलहाल अभी मैं ये होम बताया सर, यहाँ पे होम जो था ये मैं इसको हटा के मैं इसको रिमूव करके मतलब ये सर्वर मैं अपना डायरेक्टरी बनाया एक। उसके बाद ये सेल जो था ना मैं सेल चेंज करके कर दिया नो लॉगिन। अब मैं करता हूँ इसको :w से सेव क्यू फॉर क्यूट, और ये एक्सक्लेमेशन और इंटर। अब ये जो था ना ये डिफ़ॉल्ट, अब मैं इसको मॉडिफाई कर दिया हूँ अपने जो मुझे नीड था उसके हिसाब से। अब देखो फिर से एक बार चलो मैं दिखाता हूँ। अब ऐसे भी चलो कर सकते हो, मैं टेल कमांड से भी चला सकता था, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो, टेल कैट etc passwd। मुझे क्योंकि यूज़र का ही देखना है, ऐसे करना टेल -n, मुझे 5 लाइन देखना है लास्ट का। अगर ऊपर का देखना है तो ये हेड लगेगा। तो ये मैं बता चुका हूँ। तो प्रैक्टिस जब कभी भी करना तो ऐसे कमांड चला चला के करोगे तो ये भी प्रैक्टिस में रहेगा। तो ये देखो ऐसे करोगे, ये टेल करके -n करके, तो पता है ये वाली आपको पता नहीं चलेगा, या शुरू से 1 2 3 करके वो नंबरिंग कर देगा। और ऐसे में जो ना उसका रियल जो होता है ना वो सीरियल नंबर बोलो या जो भी बोलो वो। तो हाँ यहाँ पे चलो चलो देखो, तो ये तो डिफ़ॉल्ट में जब बनाया था ये, और ये मैंने VI एडिटर से मैंने उस दिन मैं क्या किया था, एडिट किया था। तो VI एडिटर का पावर अब पता ही चल गया होगा कि VI एडिटर है क्या, VI या VIM। ये है VIM यूज करना, सॉरी VIM और VI और ये नाइनो, ये तीनों एडिटर है। तो आप तीनों में से कोई भी एडिट करने के लिए कर सकते हो, लेकिन मैं बेस्ट जो है ना आपको भी रिकमेंड करता हूँ आप यही करना। तो ये चलो ठीक है, अब मैंने यहाँ तक मैं बता दिया। अब क्या होता है कि मुझे क्या करना है, मुझे करना है एक यूज़र क्रिएट। तो चलो मैं करता हूँ यूज़र क्रिएट। तो यूज़र ऐड, मान लो मैं
यूज़र क्रिएट किया कौन सा, डेविड। चलो डेविड, जो भी नाम आया मुंह में मैं वही देता हूँ, डेविड। मैं करता हूँ इंटर। अब मैं करता हूँ कैट हाइफन एन। मुझे ये पूरा नहीं लेना है, बस ऐसे ही मैं कमांड चलाऊँगा, कैट हाइफन एन ETC पास WD। अगर ऐसे इंटर कर देखो तो पूरा आ जाएगा, तो वो मुझे नहीं चाहिए भाई। टेल कमांड कब काम आएगा, हाइफन एन मुझे लेना है 5 लाइन। तो ये 5 लाइन में जो आएगा, तो शायद ये 5 लाइन मैंने लिया था, ये तो लीना था, तो लीना इस बार हट जाएगा क्योंकि नीचे से ही उठाएगा, ये देखना। तो ये देखो, ये क्या है डेविड, मैंने डेविड यूजर बनाया। अब यहाँ पे देखो ये वाली, मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको कि ये मैं होम डायरेक्टरी में कर रहा हूँ। तो ये देखो, ये स्लैश होम के अंदर में, और ये डेविड का ये अपना वो हो गया उसका ये डायरेक्टरी। और ये देखो इसका सेल चेंज हो गया है। ये पहले क्या था, ये डिफ़ॉल्ट में बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है, लेकिन अगर आप मॉडिफाई करोगे ना, जो भी वहाँ पे मॉडिफाई करोगे यहाँ पे, उसके हिसाब से ये आपको कमांड एग्जीक्यूट करेगा ये वाली। तो ये देखो, अब मैं करता हूँ ls-al। चलो एक बार होम चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे डेविड जो है ना नहीं है। ये डेविड पता है कहाँ आया होगा, मैंने एक बार cd किया था ना सर्वर। अब ls-al करो, पहले कुछ नहीं था। एक बार मैं पीछे जाके देखता हूँ। ये देखो मैंने किया था ls-al सर्वर, तो इसमें कुछ भी नहीं था। अब देखो इसको जो है मैं करता हूँ, सॉरी मैं सर्वर के अंदर हूँ, तो ऐसे ही करूँगा ls-al। ये देखो ये डेविड जो है ना, ये यहाँ पे आ गया है। अब चलो मैं डेविड को मैं ये करता हूँ, cd करके गया डेविड में। अब देखो डेविड में कुछ नहीं है। अच्छा, ये मॉर्जिला जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट लिया है, तो ये वहाँ पे ऐड होगा। तो ये देखो, तो ये, और ये पता है ये यूजर, मैं पता है मैं अभी VMware से लॉगिन हूँ। तो ये यहाँ पे चलो आपको पता नहीं लग रहा होगा कि हाँ क्या है, लेकिन VMware पर देखोगे ना जाके उसका GUI में, मतलब ग्राफ देखोगे, तो वो डिस्प्ले पर जो है ना उसका डेस्कटॉप पे आपको वो यूज़र, ये वाली डेविड यूज़र भी आपको शो है नज़र आएगा। ऐसे ही सेम होता है, या AWS में हो या सर्वर ऑन परमासिस में हो, तो वो वहाँ पे भी डिस्प्ले होता है वहाँ पे। तो चलो मैं एक बार दिखाई देता हूँ, मैं अपना VMware पे जा रहा हूँ। ये तो हो गया। अरे मैं तो बंद कर दिया, सॉरी मैंने ये गलती से मैं इसको बंद कर दिया। रुको 1 सेकेंड। ये यहाँ पे ये जो है ना, जो भी यूज़र क्रिएट करता हूँ ये आता है यहाँ पे। तो ये शायद नहीं आया होगा, इसका मेन रीज़न ये है, शायद मैंने नो लॉगिन का ऑप्शन दिया हूँ वहाँ पे, तो इसके कारण जो है ना नहीं आया है। बाकी ये यहाँ पे हो जाता है। चलो ये जो है हमारा टास्क नहीं है अभी का, बाद में ये देखेंगे, क्योंकि मैं अभी कोई सर्वर नहीं पढ़ रहा हूँ। तो ये देखो ये डेविड जो है ना, चलो डेविड तो मैंने बता दिया। अब बात आती है कहाँ पे, मैं cd करके डायरेक्ट लॉगिन करता हूँ इस पर रूट के होम डायरेक्टरी में। अब बात आती है कि क्या मैं, 1 सेकेंड, ये क्या मैं डेविड यूज़र से लॉगिन हो सकता हूँ? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये पता है नो लॉगिन है, क्योंकि बैश मैंने वहाँ पे डिफाइन कर दिया था। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, VIM ETC DEFAULT यूज़र ऐड,
ये देखो मैंने सेल यहाँ पे जो ना डिफाइन कर दिया था, ये बीन नो लॉगिन होना चाहिए। और ये वाली ये देखो सर्वर, मैंने ये सब नहीं लगाया, ये आने वाले सेशन में भी बहुत सारा बाकी है। तो मैं धीरे धीरे आपको ना सारा कुछ अच्छा से बताऊंगा, क्योंकि एक ही बार में जो है ना आपको समझ नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस करना थोड़ा थोड़ा, लेकिन अच्छा से करना, नहीं तो आप सीख नहीं पाओगे। तो चलिए, क्या अब यहाँ पे बात आ रही है क्या मैं इसको लॉगिन कर सकता हूँ? तो आंसर मैंने बता दिया कि नहीं। तो चलो मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। ट्राई करने में क्या जा रहा है, मतलब SU मतलब स्विच यूजर, मतलब S मतलब स्विच, U मतलब यूजर, हाइफन क्या है, डेविड। ये देखो आपको ये एरर दे दिया कि भाई आप लॉगिन नहीं कर सकते हो। तो चलो अब बात ये आ रही है कि अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है। मैं चलो आने वाला सेशन में मैं क्वेश्चन दे दूँगा, आप जो इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है वो दे दूँगा, ताकि ना धीरे धीरे आपको उसका तैयारी भी हो जाएगा इंटरव्यू का। तो चलिए, यहाँ पे अब क्वेश्चन होता है कि मैं इसको लॉगिन कैसे करूँ, क्या ऐसा कर सकता हूँ जो ये लॉगिन कर सकता हूँ। तो इसको ना सबसे पहले इसका चेंज करना होगा बैश। तो आप कैसे करोगे, तो एक कमांड होता है यूजर मोड। चलिए, यूजर मोड मतलब यहाँ इसको तोड़ तोड़ के मैं बताता हूँ। ये हो गया यूजर मोड, मतलब यूजर मॉडिफिकेशन। तो ये दोनों मिला के होता है यूजर मोड। स्पेस नहीं होता है यहाँ पे, मैं इसे बताने के लिए बताया था। अब मुझे क्या करना है, इसको करना है बैश में। तो कैसे करोगे, एक तो होगा VI एडिटर से, भाई आसानी से हो जाएगा ये। VI एडिटर में जाओ और ये पास WD करो, और उसके लास्ट में जाके यहाँ पे बिन है तो यहाँ पे नो लॉगिन हटाकर बैश कर दो। उसके बाद करोगे SU-David, तो लॉगिन हो जाओगे। लेकिन भाई ये भी कमांड तो बना है, ये कब काम आएगा? तो उसके लिए आता है यूजर मोड। अब इसका ऑप्शन आता है क्या, तो ये देखो -S, मैं आपको बताया था। -S मतलब होता है सेल, ये सेल के लिए होता है। और उसके बाद पता है क्या देना होगा, /bin बैश। जैसे आप इंटर करोगे और cat -n etc पास WD करोगे, या तो टेल लगा के 5 लाइन ये करोगे, या जो ऐसे ही करोगे, ये जो है ना बिन बैश हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है तो हाइफन हेल्प कर लो। ये देखो -S में लगाया था अभी। ये देखो ये होता है यूजर मोड, मैंने हेल्प किया। और ये देखो ये सारा जो है ना, आप धीरे धीरे रीड करोगे सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या लगाया था, -S लगाया था। मैं ये धीरे धीरे सारा कुछ बता दूंगा जो आपको यूज होगा, मैं सारा कुछ टास्क परफॉर्म करके बता दूंगा। तो कुछ यूज़र का कमेंट आया था कि जो ना वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मैं अब ना थोड़ा मैं 1 घंटा के अंदर ही में, मतलब 40-45 मिनट का ही वीडियो मैं सेशन बना पाऊँगा। तो चलिए, मैं कहाँ पे था, यूजर मोड यानी मॉडिफिकेशन -S सेल के लिए मुझे सेल चेंज करना है। और किस में, तो बैश बिन नो लॉगिन है तो बिन बैश करना है। मैं करता हूँ इंटर। ओह माय गॉड, यूजर मोड, और यूज़र का नाम मैंने नहीं दिया यहाँ पे, सॉरी। तो यूज़र कौन था, डेविड। ये देखो अब जैसे मैं इंटर करूँगा, ये देखो एग्जीक्यूट हो गया है कमांड। अब यहाँ पे चेक करो cat -n etc पास WD। ये देखो ये डेविड वाला, देखो ये वाली यहाँ पे था नो लॉगिन, अब ये हो गया है बिन बैश। इसका जो ना बैश मैं आपको बता चुका हूँ, ये बैश एक प्रोफाइल होता है
जो भी बैश होता है ना वहाँ पे वो स्क्रिप्ट होता है लिखा हुआ, बैश प्रोफाइल और बैश आरसी होता है, वो वहाँ पे कुछ कमांड होता है स्क्रिप्ट लिखा हुआ, वहीं से एग्जीक्यूट करता है। तो ये वही है। तो ये यहाँ पे मैंने नो लॉगिन कर दिया था। तो चलिए अब मैं इसको करता हूँ लॉगिन। स्विच यूज़र डेविड, जैसे मैं इंटर किया ये देखो मैं लॉगिन हो गया किससे, डेविड से। अब मैं बात बता रहा था अभी बैश वाली। तो ये देखो बैश क्या है, ls अपन जैसे ही करो यूजर में जाके, ये देखो ये हो गया बैश प्रोफाइल, बैश आरसी। अब चलो इसको थोड़ा देख लेता हूँ। ये जो ना इसके अंदर में वो रहता है स्क्रिप्ट लिखा रहता है, जैसे कैट करोगे डॉट बैश आरसी, अगर आप बैश आरसी में कुछ करोगे तो ये वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। अब चाहोगे ना इसका मैं कलर चेंज कर दूँ तो ये बैश आरसी से उठाएगा ये देखो। तो उसके लिए थोड़ा ना आप स्क्रिप्टिंग आना चाहिए। तो ये तो थोड़ा बाद की बात है, ये मैं बता दूंगा जब मेरा सेशन ये लिनक्स का ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं बैश स्क्रिप्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये देखो ये है बैश स्क्रिप्ट। तो जो वहाँ से डिफाइन किया है वो वहीं से उठा के वो दे रहा है वहाँ पे, और ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो चलिए मैं इसमें कुछ नहीं देखने वाला हूँ, मैं ऐसे ही आपको बता दिया। मेरा मकसद वो नहीं था, मेरा मकसद ये था कि आखिर ये नो लॉगिन और बैश क्या है, तो इसीलिए मैं थोड़ा बता दिया। चलो अब क्या है इसका, देखो मैंने PW की डिलीट किया, तो वो तो मैं बता दिया। ये वाली एक ऑप्शन में बता दिया, ये वाली नो लॉगिन करके। अब ये देखो ये वाली मैंने यहाँ पे तो होम रहता है, तो ये होम के अंदर नहीं गया, ये मेरा अपना डायरेक्टरी है। ये डायरेक्टरी मैंने जहाँ पे बनाया, देखो क्या होता है, चलो ये उतना मैं ये ऐसे ही बता दे रहा हूँ। क्या होता है कि मैं एक अलग से, मेरा एक वॉल्यूम है 2 GB का, 2 GB या 10 GB का वॉल्यूम है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना एक जितना भी यूज़र होता है सबका डायरेक्टरी मैं वहीं पे मैं स्टोर करूँ, और वो भी जितना भी काम करता है ना, वो जितना भी आप वर्क करोगे सब इसी के अंदर में वो स्टोर होगा। तो क्या करना है, 2 GB का डायरेक्टरी अलग से बना लेना, सॉरी GB क्रिएट कर लेना आराम से। या तो VMware हो या AWS में आता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में उसको माउंट कर देना, और उस पर जो ना ये डायरेक्टरी अटैच कर देना। उसके बाद जो है ना ये माउंट करके सर्वर वाली ये वाली पाथ वहाँ पे दे देना, और ये उससे लॉगिन करना। जो भी यूज़र ऐड करोगे ये इसका डायरेक्टरी इसमें ही आएगा। तो अब क्या होगा कि सब कुछ ना आपके साथ रहेगा, कुछ भी होगा ना वो उस वॉल्यूम के अंदर ही स्टोर होगा। तो चलिए वो अभी मैं ऐसे बता दिया, मेरा ये मकसद नहीं था। तो ये देखो ये अब जाएगा डेबिट के अंदर में। तो मान लो मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ कमांड चलाता हूँ। चलो ठीक है, मैं कुछ डाटा ऐड करता हूँ। मान लो कि मैं ना एक फ़ाइल बनाता हूँ टच से, TOUCH टच फाइल। इसका मैं दे रहा हूँ एक्सटेंशन, नहीं एक्सटेंशन दूंगा, चलो TST में दे दूँगा। कर्ली ब्रैकेट लिया। मान लो ये फाइल है, मैं अगर अल्फ़ाबेट में दूंगा तो यहाँ पे A दूंगा। कहाँ तक लेना है, अगर आप ऐसे करोगे Z तक तो ये Z तक A से लेकर, तो फाइल 1 फाइल A B C तो Z तक कर देगा। मुझे चाहिए 5 ही फाइल चाहिए, तो E तक मैं इसका ये दे रहा हूँ। कर्ली ब्रैकेट बंद। किस फॉर्मेट देना है, मान लो मुझे चलो PDF में ही देना है, PDF मैं करता हूँ इंटर। LS-L करो, ये देखो ये वाली देखो ये जो है ना PDF फॉर्मेट में, ये भी कमांड मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप पिछला वाला सेशन ठीक से देखना, आपको लिनक्स जो है ना अच्छा से आ जाएगा, कुछ उतना है नहीं। तो चलिए अब मैं कुछ कंटेंट में क्रिएट करता हूँ। तो मान लो कि कैट से मैंने कर रहा हूँ फाइल का नाम दे रहा हूँ, चलो test.txt।
हे यूजर प्लीज तो ये मैं कंटेंट दिया। मैं करता हूँ कंट्रोल और जेड से इसको स्टॉप। जैसे आप कंट्रोल जेड से करोगे ना तो ये आपको सेव कर देगा। LS-L करो, ये वाली टेस्ट, इसको करो रीड cat-n .txt। ये देखो, ये मैंने अभी कंटेंट के साथ बनाया। अब क्या करता हूँ मैं, इसको करता हूँ एग्जिट। एग्जिट करके मैं आ गया रूट लॉगिन से। तो क्या इस डायरेक्टरी को, रूट का तो फुल परमिशन था सर्वर, ये देखो डेविड, तो ये रूट इसको एक्सेस कर सकता है। तो चलो मैं देखता हूँ एक बार, कैट करता हूँ, सॉरी LS-L करता हूँ, H लगा देता हूँ, सर्वर डेविड। तो ये देखो ये एक्सेस कर लिया इसका ये डायरेक्टरी, ये रूट ने। तो चलो अब तो ये हो गया है। परमिशन मैं नहीं बता रहा हूँ, अगर परमिशन देता तो मैं उससे, तो अगला सेशन में शायद मैं परमिशन पे आ जाऊँगा। तो चलो अभी यही मैं दिखा रहा हूँ। अब बात आ रही है कि मुझे ना क्या करना है, इसको ना वो करना है, मतलब इसको ब्लॉक करना है। इसको क्या हो सकता है, तो सेम कमांड है, यूज़र मोड। मैं रूट लॉगिन हूँ क्योंकि मेरा एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन है। रूट लॉग ये होता है सुपर यूज़र, तो आपको पता ही होगा कि रूट यूज़र क्या होता है। तो यूज़र मोड -s, मैं सेम वहीं पे जा रहा हूँ। क्या करना है मुझे, एक सेकेंड, cat-n etc pass wd tail-n। मुझे देखना है 2 ही लाइन इस बार। चलो तो ये देखो, ये जो है ना डेविड, इसको करना है क्लोज, मतलब इसको नो लॉगिन करना है, मतलब इसको ये कर दो कि मुझे इसको परमिशन नहीं देना है बैश का। तो इसके लिए कमांड है यूज़र मोड। मैं इसे बताया था लेकिन वो मैंने यूज़र मोड -s, और सेम होता है उसमें कर दिया था बिन बैच, इसमें करूँगा बिन नो लॉगिन। यूज़र का नाम डाल दूँ डेविड, करता हूँ इन नो लॉगिन। यूज़र मोड बिन नो लॉगिन। क्या मैंने छोड़ दिया इसमें, बिन बैश। डेबिट, एक सेकेंड मैं देख रहा हूँ कि आखिर ये मिसिंग क्या है।
कमांड तो मैं सही चलाया, इसमें कुछ डेविड नाम इसका सही है। नो लॉगिन 20। यूजर मोड -s। एक सेकंड में इसका डिफ़ॉल्ट में चेक कर लेता हूँ। कमांड यहाँ पे तो सेम ही है। वार्निंग मिसिंग नॉन एग्जीक्यूटेबल। हाइफन ये यहाँ से करता हूँ कॉपी, मैं यहाँ पे करता हूँ अच्छा, ये वाली यहाँ पे एस नहीं आएगा। BAM ETC DEFAULT डिफ़ॉल्ट। उसके बाद मैं जाता हूँ एक सेकंड, मुझे आप लोग टाइम थोड़ा दे दो। इसको करता हूँ मैं क्लियर। उसके बाद देखो, मैंने तो कमांड चलाया था, ये उसमें एरर दिया है, लेकिन ये जो है ना, ये देखो यहाँ पे ये करके दिखा दिया है। अब मैं करता हूँ स्विच हाइफन डेविड। ये देखो, ये नहीं हो रहा है। मान लो, चलो मैं इसको ये करके देता हूँ। यूज़र जो है ना, यूज़र 1 2 3, इसको मैं करता हूँ यूज़र मोड -s
क्योंकि इसका सेम ही यही कमांड होता है बिन। इसको क्या करना है, मुझे नो लॉगिन करना है, तो बैश की जगह पे नो लॉगिन, नो लॉगिन यूज़र 123 देन इंटर। ये देखो ये मिसिंग तो भी बता रहा है, लेकिन जब मैं ऐसे करूँगा कैट है फन एन ETC passwd, तो ये देखो ये यहाँ पे ये वर्क तो करता है ये वाली। तो चलो आगे मैं देख लूँगा कि ये आखिर हुआ क्या, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो थोड़ा बहुत ना स्क्रिप्टिंग, क्योंकि ये जो है ना ये CentOS 10 है, 10 स्ट्रीम है, तो कुछ इसमें चेंजिंग हुआ है, क्योंकि ये ऐसे होता नहीं है यहाँ पे स्क्रीन पे प्रॉम्प्ट ऐसे नहीं करता है ये। तो चलिए आज के लिए मैं ये सेशन को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, फिनिश करता हूँ। अगला सेशन जो है मैं यूज़र परमिशन और डायरेक्टरी परमिशन के साथ में आऊँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और मेरा सेशन जो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जब तक 2000 सब्सक्राइबर ना हो जाए मैं AWS का सेशन ना स्टार्ट करूँ, तो मज़ा आएगा AWS में। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मेरे साथ बने रहना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।